ये तो हम आर्मीज़ जानते ही हैं हमारे बीटीएस मेंबर कितने टैलेंटेड हैं। आज एक बार फिर से हमारे बीटीएस मेंबर आरएम ने एक अचीवमेंट हासिल किया। आज एक बार फिर हमारे बीटीएस मेंबर आरएम को एपीईसी की मीटिंग में स्पीच देने का मौका मिला। आरएम ने जो स्पीच में बोला वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। ये सिर्फ बीटीएस मेंबर को ही नहीं बल्कि अपनी कंट्री को भी रिप्रेजेंट किया और बीटीएस आर्मी को भी रिप्रेजेंट किया। चलो मैं आपको बताऊंगी आरएम ने अपनी स्पीच में क्या बोला। आरएम ने अपनी स्पीच स्टार्ट की और कहा हमारे फैंस का सपोर्ट और पैशन पूरी दुनिया से ज़्यादा है। उन्होंने ही मेरे लिए रास्ता खोला और मुझे आवाज़ दी और मैं अपनी आवाज़ बिलबोर्ड में और ग्रैमी में सुना सका। उनके मैं अपनी आवाज़ यूनाइटेड में भी सुना सका। मैं जब वाइट हाउस में था ये बहुत हिस्टोरिक और सिंबॉलिक था। आरएम बोले लेकिन ये सब कुछ मुझे मेरी फैंस की वजह से मिला और आज मैं एपीईसी की जगह पर खड़ा हूँ और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और फिर आरएम बोले आज से 10 साल पहले बीटीएस मेंबर ने कोरिया से बाहर कदम रखा था और हमने ये सब कुछ नहीं सोचा था और जो आज हम रियल में देख रहे हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं था आपने कभी सोचा होगा। टाइम पर जब आप टीवी ऑन करते थे आपने कोई ऐसा सॉन्ग देखा था जो आपकी लैंग्वेज में ना हो या इंग्लिश में हो कि ऐसा बहुत ही कम होता था। और उस टाइम पर हमने सोचा कोरियन सॉन्ग को पूरी दुनिया में सुनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और हमारे सॉन्ग इंग्लिश स्पीकिंग नहीं थे क्योंकि दूसरी कंट्रीज़ में इंग्लिश बहुत बड़ी लैंग्वेज है और कोरियंस को दूसरी कंट्रीज़ में लेकर जाना बहुत मुश्किल था। और उस टाइम पर हमारा म्यूज़िक नॉन इंग्लिश म्यूज़िक कहा जाता था। फिर फ़ौरन हमारे सॉन्ग को कोरियन कल्चर माना जाता था। और फिर आरएम ने कहा हम बीटीएस मेंबर काफ़ी कोशिश कर रहे थे हम मेन स्ट्रीम मीडिया पर आ सकें लेकिन ये सब कुछ बीटीएस मेंबर के लिए एक्सपेरिमेंट जैसा था। हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम टेस्ट कर रहे हैं कि क्या कोरियन म्यूज़िक या कोरियन मीडिया ग्लोबल स्टेज पर चल सकेगा या नहीं। फिर आरएम ने कहा जब भी हम अपने किसी सॉन्ग को या टीवी शो को सोशल मीडिया पर दिखाने की कोशिश करते लेकिन सारे दरवाजे बंद थे वो कभी भी नहीं खुलते थे। लेकिन आप सब जानते ही हैं हम बैठ नहीं सकते थे हमने कोशिश की और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को खुद बनाया। जैसा कि हमने सड़कों पर डांस किया लोगों को फ्री कॉन्सर्ट दिखाए हर वो चीज़ करी जो हमारे लिए मुश्किल थी। और जब भी हमने कहा हम कोरिया के आर्टिस्ट हैं लेकिन किसी ने हमारा म्यूज़िक नहीं पूछा। उन्होंने हमसे सवाल पूछा क्या तुम नॉर्थ कोरिया के हो या साउथ कोरिया के फिर कोरिया से कहाँ से हैं। हमें अपने म्यूज़िक के बताए बगैर उन्हें ये बताना पड़ता था हम कोरिया से हैं और तब हम अपने म्यूज़िक के बारे में बात ही नहीं कर पाए और ये एक ख़ास रियलिटी है। आरएम ने कहा हमने उन सभी बैरियर्स को ओवर कर दिया है। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्रीशियस थिंग्स शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों आरएम के हिसाब से आर्मीज़ वो फोर्स हैं जिन्होंने उन बैरियर्स को ख़त्म किया। आरएम ने कहा हमारे फैंस ने हमारे म्यूज़िक को यूज़ करके और उनकी लैंग्वेज चेंज की और हमारे कोरियन म्यूज़िक को नॉन इंग्लिश म्यूज़िक नहीं रहने दिया। आरएम ने कहा हमारे फैंस हमारे मैसेज से इंस्पायर हुए हमारे म्यूज़िक से इंस्पायर हुए और कंपेनियन चलाई इसीलिए हमारा म्यूज़िक आज नंबर 1 पर है। फिर आरएम ने कहा उस टाइम पर आर्मीज़ को भी सपोर्टर्स समझा जाता था जो एक छोटे ग्रुप को सपोर्ट कर रही हैं लेकिन आज हमारी आर्मीज़ पूरी दुनिया को शेक कर रही हैं। हमारी आर्मीज़ एक कम्युनिटी और फैंडम बन चुकी हैं जो किसी से कम नहीं है। और इसके बाद आरएम ने एपीईसी के बारे में बात करना स्टार्ट कर दी और लास्ट में आरएम ने सभी को थैंक यू कहा और कहा मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ क्योंकि मैं बीटीएस का मेंबर हूँ। ये बीटीएस मेंबर उन्हें सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं उनका ख्याल रखते हैं। और फिर आरएम ने कहा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्मीज़ हमें हर टाइम सपोर्ट करती है और हमारे म्यूज़िक को एक्सेप्ट किया और हमारी कोरियन लैंग्वेज को आगे शेयर किया। और फिर लास्ट में आरएम ने कहा आर्मी हमारे फैंडम का ऑफिशियली नेम है। और ये कहने के बाद आरएम ने अपनी स्पीच एंड की। वहाँ के एंकर ने आरएम को थैंक यू कहा। आरएम ने वहाँ पर अपनी स्पीच से और टैलेंट से सबको सरप्राइज़ कर दिया। सबसे खास बात आरएम ने एक आइडल होने के नाते बीटीएस आर्मी को क्रेडिट सबसे बड़ा दिया। जो बीटीएस की खास बात है वो आर्मी को कभी भी क्रेडिट देना नहीं भूलते।